પાટણ શહેર અને જિલ્લામાં આજે મુસ્લિમ સમાજનો પવિત્ર મહિનો રમઝાન માસ પૂર્ણ થતાં આજે ઈદ ઉલ ફિત્રની મુસ્લિમ બિરાદરોએ ખાસ નમાઝ પઢી હતી। મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થઈ નમાઝ અદા કરવામાં આવી હતી। પાટણ સિદ્ધિ સરોવર ખાતે સામે આવેલ ઈદગાહ ખાતે સવારે 8 વાગે ટ્રસ્ટીઓ અને મૌલવી સહિત મુસ્લિમ બિરાદરોએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી રમઝાન ઈદની નમાઝ અદા કરી હતી। ત્યારબાદ એકબીજાને ગળે મળી રમઝાન ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। આ પ્રસંગે ઈદગાહ ખાતે લોકસભાના કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોર ઉપસ્થિત રહી મુસ્લિમ બિરાદરોને રમઝાન ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। મુસ્લિમ બિરાદરો સાથે સેલ્ફી લીધી હતી। રમઝાન મહિનો એટલે પવિત્ર મહિનો અને આજે આખો મહિનો સતત ઉપવાસ, આટલી ગરમીમાં ઉપવાસ અને આખો દિવસ પાણી પણ નહીં પીવાનું અને સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ, સમગ્ર ભારતનો મુસ્લિમ સમાજ જે પ્રમાણે આ રમઝાન મહિનાનો ઉત્સવ મનાવે છે। આજે એમનો રમઝાન ઈદ થઈ છે। ઈદમાં આજે ઈદગાહ ખાતે મળ્યા છે। તમે જુઓ, નાનો બાળક હોય, મોટો માણસ હોય, આટલી 30, 35, 40, 45ની ગરમીમાં તડકામાં થૂક પણ નહીં ગળવું જોઈએ। આવી પરિસ્થિતિમાં જે ઉપવાસ કરે છે એ રમઝાન ઈદના તમામ મુસ્લિમ મુરાદારોને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને એમના જીવનમાં અલ્લાહ તાલા ખૂબ બરકત કરે, શક્તિ આપે અને અલ્લાહ તાલાની દુઆથી એમનું જીવન સરભર રહે એવી શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવું। મૌલાના ઇમરાન શેખે જણાવ્યું હતું કે ઇસ્લામ મઝહબમાં પણ 30 દિવસ રોજા રાખી અલ્લાહની બંદગી કરીએ છીએ। ઈદના દિવસે ઈદગાહ ખાતે ઇબાદત અને નમાઝ પઢી એકબીજાને મળી શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ। ઈદ નિમિત્તે મેસેજ અને પૈગામ છે, આપણે એકબીજાને મળીને રહીએ, એકતાની સાથે રહીએ, આપણે આ દુનિયામાં ઇન્સાનિયતના નાતાથી રહીએ એવો શુભ સંદેશ તેઓએ પાઠવ્યો હતો। आज ईद का दिन है। ईद अरबी शब्द है, ईद का माना होता खुशी, यानी खुशी का दिन है। और हर धर्म, हर मज़हब के कुछ न कुछ त्यौहार होते हैं, उनको मनाने की रीत होती है, तरीका होता है। इस्लाम मज़हब के अंदर भी यही है कि इस दिन हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं और आखिर का जो दिन होता है, जो चाँद होने के बाद ईद का दिन आता है, तो हम सुबह को ईदगाह पर आते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे से हम मिलते हैं। बस यही इस ईद के ज़रिए से मैसेज और पैगाम है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहे, मिलजुल कर रहे, एकता के साथ रहे, चाहे कोई भी हो। हम इस दुनिया के अंदर जो बस रहे हैं इंसानियत के नाते से, हम आदम की औलाद हैं हम सब। चाहे धर्म किसी का अलग हो, अलग चीज़ हैगी। एक बात ये कहूँगा, अभी जो एक फ़िलहाल हम माहौल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर हम धर्म की नज़रों से अगर देखेंगे किसी को तो बहुत नुकसान हो रहा है। हम सब एक ही आदम की औलाद है। हम जैसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज इस मुल्क के इस मुल्क के अंदर यानी कि हिंदू मज़हब को मानने वाले थे। चलो हम मान लिया आपकी बात हमने, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई हमने इस्लाम कन्वर्ट किया हैगा तो हम आप ही में से हो, तो हम आपके भाई हैं और हम आपके भाई, आप हमारे भाई हो और हम एक ही बाप की हम औलाद है। तो जिस तरीके से घर के अंदर, परिवार के अंदर एक बाप की औलाद जो होती है, भाई बहन सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के तकलीफ़ के अंदर खड़े रहते हैं। तो मैं भी आप लोगों से, इस मुल्क के इंसानियत के नाते से तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम एक दूसरे के सुख दुख के अंदर हम खड़े रहे, हम एक दूसरे का सहारा बने, न कि हम किसी को तकलीफ़ देने वाले बने। तो बस मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारा रहे। आने वाले दिनों के अंदर इंतखाब इलेक्शन भी आ रहेगा, तो ये भी मैं कहूँगा कि इलेक्शन का काम है आना जाना, हमको तो कायम इस मुल्क के अंदर रहना है मिलजुल कर। राजकीय पार्टी का जो भी हो वो तो आज है, कल नहीं है, लेकिन हम और हमारी नस्ल कायम रहने की है। और राजकीय का एजेंडा कोई भी हो वो वक्ती तौर पे होता है, उनकी सत्ता के लिए होता है, लेकिन अगर हम उनकी बहकावे में अगर आ गए तो हमारा भी नुकसान होगा, हमारी आने वाली नस्लों का भी नुकसान होगा और इस मुल्क का भी नुकसान होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि हम अमन के साथ, भाईचारा के साथ इस मुल्क के अंदर रहे और हम चाहे किसी भी पार्टी से हम जुड़े हुए हो, लेकिन इंसानियत को हम आगे रखें। हम अपने भाई को, एक दूसरे भाई को हम कंधे से कंधा मिलाकर, हम गले से गले लगा कर रखें। हम यही आज मैसेज देना चाहते हैं ईद के ज़रिए से।